जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर कष्ट है, शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले। तो मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आए। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन मकर संक्रांति थी तो उस दिन मैं अपने घर से जो चावल नहीं ले गई और बाकी सब सामान ले गई, दाल वगैरह। तो मैं मंदिर में जिस पंडित को देना था उनको दे करके मैं आई। तो उन पंडित जी थोड़े मोटे से हैं तो वो बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ना मंदिर में से ना हनुमान जी के आगे से 2 केले ला के दो मुझे। तो मैंने उनको 2 केले ला के दिए तो उन्होंने मुझे दे दिया और साथ में मिश्री भी दे दी कि आप ये ले जाओ, खा लेना आप। तो ये प्रसाद रिटर्न में मुझे दिया था। तो मैं घर पे आई तो 2-3 दिन तो ऐसे ही रखा रहा। तो उसमें से मैंने एक मिश्री मैंने खा ली थी और बाकी मैंने अपने जहाँ गुरु जी का स्वरूप है उसके पास एक ट्रॉली है, मैंने वो ट्रॉली के ऊपर वो मिश्री रख दी और केला मैंने खा लिया था बाद में। तो एक दिन क्या हुआ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हमारे घर में चूहे आते हैं कभी कभी। तो एक दिन इतने चूहे हो गए, बहुत सारे चूहे हो गए गुरुजी का। उससे एक दिन पहले एक दिन मैसेज आया था कि कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है। तो मैं तो वैसे ही डर गई उस मैसेज को देख करके। मैंने सोचा पता नहीं क्या होने वाला है। तो जिस दिन ये मैसेज आया था उसी रात को हमारे घर में एक चूहा आया, 2 चूहा आए, ऐसे करते करते कितने चूहे आ गए और उन्होंने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया। वो जो मिश्री मैंने ट्रॉली पे रखी थी उसमें से निकाल निकाल के वो खा रहे थे। और मैं जब और बहुत आवाज़ें कर रहे थे। मैंने ना मेरा बेटा सोया ना मैं सो पाई। जैसी नींद लगती वैसे ही कुछ ना कुछ गिराते थे या बोलते थे, जो आवाज़ करते थे। तो हम सो नहीं पा रहे थे। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने ट्रॉली को हिलाया 2-3 बार। फिर खिड़की के रास्ते रस्सी लगी हुई है तो खिड़की के रास्ते रसोई से आ जाते हैं और बाहर से फिर रसोई पर चढ़ चढ़ के सारी चीज़ें गिरा देते हैं। बार बार ऐसे ही कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उनको भगा दिया। और फिर पिंजरा लगाया पकड़ने के लिए तो एक तो फंस गया था। तो फिर ऐसे ही करते करते पूरी रात ऐसे ही निकल गई। फिर सवेरे के टाइम में जब सोती हूँ तो मुझे एक ड्रीम आता है। वो ड्रीम देख के मैं खुद ही डर जाती हूँ। वो गुरुजी एक मेरी राइट साइड में मेरी दीवार है, उस दीवार पे एक मैंने ड्रीम में देखा कि पोस्टर लगा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप उसमें है और वो लेटे हुए हैं, उनकी आंखें बंद है। वो भी एक नहीं, लेटे लेटे 2-3 लेटे हुए हैं उसमें गुरुजी। और सबसे आगे की तरफ मेरा बेटा है। तो मैं ड्रीम में ही उठती हूँ और उठते ही मैं डर जाती हूँ कि और ड्रीम में अपने बेटे को उठा के दिखाती हूँ कि ये क्या है, ये तुमने कैसे ये पोस्टर लगाए हैं, तो गुरुजी के स्वरूप लगाए हैं। तो ये सब मैं ड्रीम में बोल रही हूँ उसको और इतने में ही ना मेरा ड्रीम टूट जाता है। मैं देख के ना बहुत डर जाती हूँ। ऐसे ही ना मुझे पिछले महीने में भी दिखाया था कि वो गिर रहा है कहीं से। तो फिर मैंने सत्संग किया था घर में तो वो चीज़ वहीं टल गई थी। लेकिन फिर दोबारा मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तेरे घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है तो सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, कोई भी अनहोनी होने वाली है उसे आप टाल दीजिए कृपा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी, रक्षा कीजिए हमारी, हम दोनों की। हम पर जिसने भी कोई गलत क्रिया की है या ब्लैक मैजिक किया है तो उसे हटा दीजिए गुरुपा। हम दोनों की रक्षा कीजिए गुरुजी। और ऐसे ही मुझ पर भी कभी कभी छोटे मोटे कष्ट आते रहते हैं। कभी सर में दर्द हो जाता है, जब भी मैं सोती हूँ तो नींद नहीं आती है। सोने जाती तो नींद नहीं आती है।
पूरी पूरी रात हम जागते रहते हैं घर में, क्योंकि ये मेरे पहले मम्मी पापा रहते थे। मेरे अपने मम्मी पापा, उनकी डेथ हो गई और ये मेरी सिस्टर का लड़का है और हम दोनों साथ में रहते हैं। और हमेशा उल्टे सीधे ड्रीम आते हैं तो मैं गुरुजी को बोल के सोती हूँ, गुरुजी आज कोई भी उल्टे सीधे ड्रीम ना आए। गुरुजी आप जो भी कष्ट हम दोनों पर है वो आप छोटे में कटवा दीजिए। गुरुजी रक्षा कीजिए हमारे परिवार की। और गुरुजी ने मेरी बीमारियां भी ड्रीम में ठीक की है। गुरुजी ने मेरे को एक दिन और दर्शन दिए थे जिसमें मैंने देखा था बहुत सारी संगत नीचे बैठी हैं, ड्रीम में देखा था। तो गुरुजी के पास मैं जाती हूँ लेकिन मैं बोलने कुछ जाती हूँ, गुरुजी मुझे पहले ही बोल देते हैं कि इसका तो सारा मुंह पीला हुआ हुआ है। इतने में जैसे ही वो मुझे छूते हैं, मैं उनके चरण छूने जाती हूँ, इतने में वैसे ही मुझे छूते हैं गुरुजी। तो जैसे गुब्बारे में हवा होती है ना, मैं वैसे ही हो जाती हूँ बिल्कुल। जैसे किसी ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी और वैसे ही मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ निकली है और इतने में मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो गुरुजी ने पता नहीं मेरा क्या कष्ट काटा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने सत्संग सुना किसी आंटी का, तो उनको जॉन्डिस हुआ हुआ था, मतलब पीलिया। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो गुरुजी मुझे पीलिया के सत्संग क्यों सुना रहे हैं। तो इतने में ना मुझे दिमाग में ना मेरे थॉट आती है कि हाँ ये तो मुझे भी गुरुजी ने उस दिन ड्रीम दिखाया था। तो मैं इसका आंसर पूछ रही थी कि क्या गुरुजी ने ऐसा ड्रीम क्यों दिखाया मुझे कि सारा मुंह पीला हुआ पड़ा हुआ है, मतलब इसको पंजाबी में बोला गुरुजी ने। और फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि मतलब तुझे पीलिया होने वाला था, वो कष्ट मैंने तेरा ड्रीम में दिखा के पहले ही काट दिया है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट मुझे ड्रीम में दिखा के कटवा दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हम पर जो भी संकट है गुरुपा, आप उसे काट दीजिए गुरुजी। जो भी अनहोनी होने वाली है गुरुजी उसे टाल दीजिए गुरुजी। रक्षा कीजिए हमारे गुरुजी, हम दोनों की रक्षा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मेरे से बोलने में कोई, सत्संग करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और मुझे अभी इतना ही याद था, और जैसे कुछ और याद आएगा तो मैं और आगे सत्संग शेयर करूँगी। और जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके भी घर में बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी, और जो सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। बहुत दिन हो गए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, टाइम भी हो रहा है तो भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कभी मन नहीं लगता है, कभी मन में नहीं होता है, फिर लगता है बाद में कर लूँगी, आलस कर लूँगी। लेकिन शुक्राने बहुत ज़्यादा हो गए हैं गुरु पाके, और ऐसे ऐसे शुक्राने हुए हैं। अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बस कुछ एक आपको शुक्राने बता रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी मेनका आंटी जी के चैनल में सत्संग शेयर किया था अपने भाई को लेके, और सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु पाव का। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी सारी संगत जी का। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मेनका आंटी जी का कि मैं अपने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आपके चैनल से, और सारे संगत सुन पा रहे हैं, और सारे संगत जी के सत्संग मैं सुन पा रही हूँ। और सबसे पहले कहना चाहूँगी कि उसका ऑपरेशन होने का था, मेरे भाई का किडनी में जो स्टोन था। तो सारी तैयारी हो गई, हॉस्पिटल गए तो पहले ऐसा कुछ हुआ कि भाई बहुत पैसे लग रहे हैं, तो कि एक हफ्ते हम रुक जाते हैं तो बाद में दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाके बात करके करवा लेंगे। तो फिर जब हमने बाद में बात की किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी गए
तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा एक बार आप टेस्टिंग कराओ। टेस्टिंग में कुछ एक पॉइंट कम लगा, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको और 2-3 दिन में एक स्कैन करा के अपने ऑपरेशन का डेट निकाल लेंगे। फिर वापस से उसने स्कैन कराया, 2-3 दिन में उसने रिपोर्ट कराई और नेक्स्ट डे मतलब हॉस्पिटल जाने का था, तैयारी हमने फिर से कर ली कि उसकी ऑपरेशन होगी। तो रात में रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर हो सकता है कि वो आजकल लेप्रोस्कोपी जो भी होते हैं या अगर ज़रूरत पड़ा तो उससे हम आपका स्टोन क्लियर कर देंगे। तो अभी उसको 15 दिन से दवाई चल रही है, वो खा रहा है। तो मैं अपने भाई को हमेशा बोलती, देखना गुरुपा ऑपरेशन नहीं कराने देंगे। हालाँकि उस बात को वो मान गया, वो भी गुरुपा को मानता है, लेकिन अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है गुरुपा मैं बताऊँ कि बहुत तकलीफ़ में। एक तो उसकी शादी नहीं हो रही है, दूसरा उसे लाइफ़ में जो चाहिए उसे कभी कुछ मिला नहीं। उसकी भी कोई बात नहीं है, वो उसके अपने कर्म है। तीसरा कि ना उसके पास घूमने जाने का साधन, ना इतने पैसे, ना किसी के सामने मान-सम्मान, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और जबकि मेरे भाई ने खुद के दम पर सब कुछ बनाया है, जो भी बनाया है। उसकी शादी की बात भी चलाते हैं तो आजकल तो नियम और सिस्टम आ गया है कि कितना पैकेज है लड़के का। और उसके लिए मतलब ऐसा है कि मैं पता नहीं, गुरुपा का मैसेज भी आता है कि ढोल बजाने की तैयारी कर ले, लेकिन अभी तो मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं है कि मैं उनकी ढोल बजाने की तैयारी करूं। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई को मैं अपने बेटे जैसा मानती हूँ, कि शायद उसी के लिए गुरुपा का मैसेज होगा। तो आज मैं अपने भाई की तरफ से ही पूरा शुक्राना सत्संग कहूंगी कि गुरुपा अब उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। रात में वो माँ के पास कभी-कभी रोता है कि मैं अकेला रह जाऊँगा। उसके मन में हाँ और ना दोनों जवाब आते हैं। उसे खुशी मिलती ही नहीं है। दुनिया में लोग घूमते-फिरते हैं, पैसे ही होते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो शादी करेगा तो किसी लड़की को तकलीफ में रखेगा। मैं ये भी जानती हूँ कि आज से 5 साल बाद वो घर भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन लोग, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भई अपनी बेटी जो भी देगा तो सब देख के ही देगा, वो चाहे मेरी भी बेटी हो। लेकिन गुरूपा कल रात में वो रो रहा था, मेरी माँ ने बताया। उसकी शादी भी नहीं हो रही है, उसे घूमना-फिरना है तो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ऐसी जगह नौकरी करता है जहाँ छुट्टी नहीं मिलती। दूसरी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लाइफ में ना कोई दोस्त है अच्छे, ना कुछ है। क्या लेके जिए गुरूपा वो? आपकी बेटी आपसे दिल से अरदास करती है, सिमरन करती है कि उसके लाइफ में बदलाव ला दीजिए गुरूपा, उसके कर्म काट दीजिए, उसे अपने चरणों में लेके अपने से जोड़ लीजिए। मैं मांगते-मांगते भाई के लिए थक गई हूँ। आपने बहुत दिया है, बहुत बड़े-बड़े कदम कटवाए हैं, लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे। लेकिन अब जो उसके ये हालत देख रही हूँ ना गुरूपा, मुझे अंदर से दुःख होता है कि मुझे इतना मिल रहा है, मैं इतना मस्ती, मज़ा सब कर रही हूँ गुरूपा की कृपा से, बस मेरे भाई के जीवन में थोड़ी-सी खुशी आ जाए, उसे जो चाहिए। मेरे भाई की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा। मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा, मम्मी की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा, दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा। शुक्राना 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 गुरूपा, बस भाई की जीवन में बाढ़ ला दीजिए और वो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, सत्संग बोलने में कुछ गलत लगा हो या कुछ गलत वर्ड हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। मेनका आंटी जी, आप मेरा सत्संग हमेशा टाइम पे शेयर करती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग थोड़ा और जल्दी शेयर करिएगा प्लीज़। और बाकी तो गुरूपा की कृपा और मेरे गुरूपा, बस मैं मन में यही आपसे अरदास लगाई हुई हूँ, सिमरन कर रही हूँ कि भाई की ज़िंदगी में बाहर ला दीजिए। उसकी तरफ से अनंतम शुक्राना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी,
आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।